नमस्ते। मैं स्वागत करता हूं अभिनव लाइट हाउस सोल से। इस वीडियो में बात करना चाहता हूं श्री रमन महर्षि हैं, जिन्होंने ये बुक, जिनकी टीचिंग्स ये बुक में कैप्चर्ड है, द टीचिंग्स ऑफ श्री रमन महर्षि। उन्होंने दूसरे स्पिरिचुअल मेथड्स के बारे में क्या बोला है, ठीक है। देखिए, उन्होंने बहुत क्लियर कट बोला है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये सबसे हाईएस्ट वे है, सबसे डायरेक्ट, सबसे इफ़ेक्टिव वे है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए। लेकिन उन्होंने किसी दूसरे मेथड्स को भी रिजेक्ट नहीं किया है, दूसरे जो वेज हैं, दूसरे मेथड्स को उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। उसके बारे में उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है। मैंने इनकी इस बुक के सारे अलग अलग चैप्टर वाइज मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। उस पर पूरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि दूसरे मेथड्स पे उन्होंने क्या, क्योंकि देखो, आप देखोगे ना, हर तरफ स्पिरिचुअल टेक्निक्स भर भर के पड़ी हुई है। एक इंसान कंफ्यूज हो जाएगी कौन सी स्पिरिचुअल, ये बोलता है ये करो, ये बोलता है ये करो, ये बोलता है वो करो, ठीक है। तो हमको कौन सी टेक्निक्स, उसके कंपैरेटिव मेरिट्स डिमेरिट्स वो बताए हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली बड़ा वीडियो है, इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा। ये पार्ट 1 है और फिर वो पार्ट 2 भी मैं जल्दी से लॉन्च करूंगा। अच्छा, तो पहले श्री रमन महर्षि बोलते हैं कि सब सेल्फ इंक्वायरी सबसे बेस्ट, सबसे डायरेक्ट, सबसे बेस्ट मेथड है। बेस्ट इंडिविजुअल के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, तो श्री भगवान उसमें बहुत क्लियरली बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी बेस्ट मेथड नहीं है। डिपेंड्स ऑन द टेम्परामेंट ऑफ द इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल के जो संस्कार है, उस इंडिविजुअल का स्पिरिचुअल लेवल है, उस हिसाब से उसके लिए वो बेस्ट होता है। तो ऐसा हम लोग ये जनरल नहीं बोल सकते कि भाई यही सबके लिए यही है, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, सब टेक्निक्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव श्री भगवान बोलते हैं, सारे स्पिरिचुअल टेक्निक्स का माइंड को वन पॉइंटेड और काम और कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है। अदरवाइज क्या होता है, जो माइंड वेल मेच्योर्ड नहीं होता है, वो माइंड क्या हर तरफ भागता रहता है। सेंस ऑब्जेक्ट्स वो माइंड को आइडेंटिफाई करवाते रहते हैं चीज़ों से। यहाँ पे हर स्पिरिचुअल टेक्निक का अल्टीमेट एम इसको माइंड को थोड़ा काम करे, स्टिल करे और फोकस करे। बिकॉज फोकस्ड माइंड जब होगा तभी वो भगवान की साधना कर सकता है, भगवान का ध्यान कर सकता है। अदरवाइज वो पूरा टाइम इधर भागता रहेगा। श्री भगवान बोलते हैं, एक गुरु जो रहता है वो डिसाइपल के साथ जाता है, उसके चोजन पाथ में उसको हेल्प करते 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 उसको सुप्रीम पाथ पे लेके आता है व्हेन द टाइम इज राइट, ठीक है। तो एक गुरु अपना लेवल कम करके उसको हेल्प करता है, उसको फिर ऊपर लेके आता है सुप्रीम पाथ पे। तो श्री भगवान बोलते हैं ये सारे जो डिफरेंट मेथड्स है, सत्संग हो गया, प्राणायाम हो गया, जप हो गया, ये सब अल्टीमेटली आपको हु एम आई, मैं कौन हूँ, इस क्वेश्चन पे लेके आते हैं। और ये क्वेश्चन है, ये फाइनल क्वेश्चन बोलते हैं। इट्स द क्वेश्चन दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम द एनलाइटनमेंट, ठीक है। अच्छा, जैसे कार का एग्जांपल दिया है कि कार अगर टॉप स्पीड में जा रही है, उसको टर्न करने को बोलोगे तो वो क्रैश हो जाएगी। इसी तरह पहले उसको स्पीड, कार जैसे वो कार हमारा माइंड है, तो गुरु है, जो भी स्पिरिचुअल टेक्निक्स है, वो कार को पहले धीमे करते हैं, एक धीमे करके फिर उसको मोड़ते हैं, ठीक है। दैट इज़ द जॉब ऑफ अ गुरु, ठीक है। गुरु पे भी उन्होंने जो बोला है वो मैंने एक पूरे वीडियो में कवर किया है, तो वो आप देख सकते हैं। अदर मेथड्स में नीड नॉट बी एक्सक्लूसिव ऑफ, अच्छा, मतलब उन्होंने ये बोला है सेल्फ इंक्वायरी जो है, हु एम आई, ये इसके साथ आप दूसरे मेथड्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं तब तक उस लेवल पे नहीं आ गया कि मैं हु एम आई कर सकूं, तब तक मेरे को दूसरे लेवल मेथड्स ही करने, नहीं, आप सब कुछ साथ में कर सकते हो। अच्छा, सत्संग पे सबसे पहले आते हैं। सत्संग पे उन्होंने क्या बोला है, श्री भगवान बोलते हैं द ग्रेटेस्ट एड टू सेल्फ रियलाइजेशन इज प्रेजेंस ऑफ अ रियलाइज मास्टर। अगर आपको एक रियलाइज मास्टर मिल जाए लाइफ में, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। रियल बीइंग इज़ द सेल्फ एंड द फिजिकल प्रेजेंस इज़ नॉट अ मस्ट। आपका रियल बीइंग जो है, जो आपके रियल गुरु हैं, वो आपके अंदर हैं, आपकी इनर लाइट है। तो एक गुरु की फिजिकल प्रेजेंस उतनी मस्ट नहीं है, बट अगर होती है तो हेल्प करती है। तो कैसे हेल्प करती है, बिकॉज श्री भगवान बोलते हैं जब आप सेजेस जो होते हैं, सेंट्स संत लोगों के साथ में आप कंपनी में रहते हैं, जिनके मेटीरियल अटैचमेंट्स, इस वर्ल्डली अटैचमेंट्स पूरे ख़त्म हो गए हैं, तो उनके सानिध्य में रहने से ही आपके मेंटल अटैचमेंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पावर है संत और साधु लोग जो होते हैं, जो रियलाइज्ड सेंट्स होते हैं, उनकी कंपनी में रहना। श्री भगवान बोलते हैं रियलाइज्ड मास्टर का एक लुक, मतलब सिर्फ एक दर्शन, एक लुक, सारे आपके कर्म, सारे अफ्लिक्शंस, आपके अंदर के सब दुख को ख़त्म कर देने की पावर रहती है। और उसके बाद कोई टेक्निक्स का कोई यूज़ ही नहीं रहता। वो गुरु का एक जो उन्होंने देख लिया आपको, वो लुक ही सफिशिएंट रहता है, ठीक है। मेरा पर्सनल व्यू है कि मेरा पर्सनल व्यू मेरा है
कि अगर हम सिर्फ सोच भी लेना, एक रियलाइज मास्टर जैसे श्री रमन महर्षि हो गए, साईं बाबा हो गए, बुद्धा हो गए, कृष्णा हो गए, ठीक है, दैट इज़ इनफ टू बर्न माई कर्मास। तो अब हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ बैठ के हम लोग उन जो भी मास्टर जैसे साईं बाबा हैं तो उनका ध्यान कर सकते हैं, सिर्फ अपना अपना ध्यान जो है ना उनमें उनमें फिक्स कर सकते हैं, तो वो भी इनफ है अपने कर्मास को बर्न करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, सेकंड है ब्रेथ कंट्रोल, ठीक है, ब्रेथ को कंट्रोल करना, ये भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हम बहुत लोग करते हैं, प्राणायाम हो गया वगैरह, ठीक है। अब उस पर श्री महर्षि ने क्या बोला है कि येस यू कैन वॉच द ब्रेथ इन अ वॉच द ब्रीथिंग, या तो ब्रेथ को सिर्फ देखते रहो, वॉचिंग द ब्रेथ, ठीक है, जिसको आनापान ध्यान में जिसे हम करते हैं, सिर्फ हम ब्रेथ को देखते हैं, या फिर एक सेट पैटर्न्स में ब्रीथ करते हैं, जैसे 4 टाइम्स इन, 4 टाइम्स होल्ड, 4 टाइम्स एक्सेल, देन 4 टाइम्स, जो भी काउंट आप करते हो वो प्राणायाम, प्रॉपर प्राणायाम हो जाता है। नाउ श्री भगवान बोलते हैं अगर वो सेट पैटर्न में अगर ब्रीथिंग करनी है प्राणायाम तो वो गाइडेंस में होनी चाहिए, कोई टीचर होना चाहिए जिनसे आप सीखो, ठीक है। सबसे लीस्ट हार्मफुल चीज़ है वो वॉचिंग द ब्रेथ है, सिर्फ ब्रेथ जो मैं अंदर आ रही है उसको मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे अंदर ब्रेथ आ रही है, ब्रेथ बाहर जा रही है उसको सिर्फ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे ब्रेथ बाहर जा रही है, ये सबसे लीस्ट हार्मफुल चीज़ है। इसमें आपको गुरु की भी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो अगर आप देखोगे श्री एस.एन. गोयनका जी हैं, विपस्सना के जो हैं, उन्होंने जो आनापान मेडिटेशन सबके लिए ओपन करके रखा है, उन्होंने सबको बोला है आप आनापान मेडिटेशन करो, उसमें मैंने भी एक वीडियो डाला है आनापान मेडिटेशन पे। तो बेसिक सिंपल मेडिटेशन है, मैं खुद आनापान मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी, एंड जैसा आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन लेवल है, आप एक बहुत डीप स्टेट ऑफ एक अवेयरनेस में आप पहुंच सकते हो कुछ ही मिनटों में आफ्टर डूइंग दैट मेडिटेशन। तो आप आनापान थोड़ा सीख लो, एंड एक बंदा जिसने कुछ नहीं किया, कोई मेडिटेशन उसको पता भी नहीं है, मेडिटेशन किया सक्सेसफुल नहीं रहा वगैरह, तो आप एक बार आनापान से आप स्टार्ट करो, मेरा ये आपको सजेशन रहेगा, एक बार उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। अच्छा, इसका बेसिकली ब्रेथ कंट्रोल का जो लॉजिक है वो उन्होंने बताया श्री भगवान ने कि सोर्स ऑफ थॉट, जो थॉट है जो हमको विचार आता है उसका सोर्स, और ब्रेथ और वाइटल फोर्सेस जो होते हैं उसका सोर्स भी एक ही होता है। अगर किसी एक को मैं इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता हूँ तो दूसरे को भी मैं कंट्रोल में ला सकता हूँ। अब देखो, विचारों पे तो अपना कंट्रोल नहीं है, विचार तो आते जाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने ब्रेथ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर ब्रेथ को कंट्रोल किया तो विचार कंट्रोल हो जाएंगे, जैसे ब्रेथ सबसाइड होगा माइंड सबसाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इट क्वेश्चन है, इज़ इट नेसेसरी टू कंट्रोल, क्या अपना ब्रेथ कंट्रोल करना नेसेसरी है? उस पर आंसर है श्री भगवान का कि ब्रेथ कंट्रोल इज़ सिर्फ एक हेल्प है अपने अंदर जाने का। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना आपने सीख लिया है तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। आप देख लो, ऑब्जर्व कर लो, डीप मेडिटेशन में पहुंच गए हो, आपको बहुत अच्छे से मेडिटेशन हो रहा है, आपको कोई विचार नहीं है, उस टाइम अपने सांस पे ऑब्जर्व करो, क्या वो सांस नॉर्मल सांस की तरह होती है? नहीं, ऑलमोस्ट वो सांस बंद हो जाती है अपनी, इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी धीरे हो जाती है एकदम, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। अगर आप माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हो तो फिर ब्रेथ कंट्रोल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं। ब्रेथ कंट्रोल सिर्फ उनको करने की ज़रूरत है जो माइंड को अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा, कैन बी यूज इन द बिगिनिंग अनटिल, मतलब श्री भगवान बोलते हैं कि ये बिगिनिंग में यूज़ कर सकते हो टिल द टाइम कि आप एक लेवल पे पहुंच जाओ जहां पे आप हु एम आई इंक्वायरी कर सको, मैं कौन हूं, ठीक है। तो करो, अपना स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाओ, लेकिन एक टाइम पे जब आप हु एम आई प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आसनास, ठीक है, योगासन जो रहते हैं, क्या वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है? तो श्री भगवान का ने इसको रेकमेंड नहीं करते बहुत ज़्यादा, ये आसनास वगैरह को बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉस्चर, पॉस्चर सबसे अच्छा कौन सा है? श्री भगवान बहुत बढ़िया इसमें रिस्पॉन्स देते हैं कि वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड इज़ द बेस्ट पॉस्चर। श्री भगवान ये बोलते हैं कि सब कुछ हमारे माइंड के अंदर ही है, हमारी बॉडी भी हमारे माइंड के अंदर ही है, तो अगर माइंड को 1.8 कर सके तो ये सब इलेबोरेट आसन वगैरह करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हठ योगा जो होता है, हठ योगा जिसको बोलते हैं, उस पर श्री भगवान का था कि हठ योगा का एक्चुअली मीनिंग ये रहता है कि अगर सपोज पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग शुरू करने से पहले वो जो कैनवस होता है उसको परफेक्ट कर लो। मतलब अगर आपको अपने अंदर जाके अपना साधना करना है, अपना स्पिरिचुअल साधना करना है, तो पहले बॉडी को सही करो। श्री भगवान बोलते हैं कि कैनवस और पेंटिंग दोनों ही मेरे माइंड में है, इसलिए इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ उनको हेल्प है ये
जो अदरवाइज अपना माइंड स्टिल नहीं कर पाए उनके लिए ये हेल्पफुल टेक्निक रहती है। ठीक है, फिर आते हैं लाइट गेजिंग। लाइट गेजिंग मतलब जैसे त्राटक रहते हैं ना, त्राटक, कुछ लोग त्राटक करते हैं, मतलब वो जैसे मोमबत्ती का रोशनी रहता है उस पर ध्यान, तो वो बोलते हैं कि वो उससे स्ट्यूपिफाई हो जाता है, माइंड स्ट्यूपिफाई हो जाता है और कैटालेप्सी हो जाता है कुछ टाइम के लिए। वो उतना बेनिफिट है, कोई परमानेंट बेनिफिट नहीं है, तो श्री भगवान इसको इतना रेकमेंड नहीं करते, लाइट गेजिंग, त्राटक, इस सबको। अच्छा, साउंड पे कंसंट्रेशन करना, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे जो कुछ लोग होते हैं ना, सटल साउंड्स पे कंसंट्रेट करते हैं, नाद जिसको बोलते हैं, तो श्री भगवान बोलते हैं ये यूज़फुल है, बट ऑलवेज ये ध्यान रखो कि अपना माइंड को अपने सेल्फ पे कॉन्सेंट्रेटेड रखो। आप वो माइंड इसका साउंड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, लेकिन अपने सेल्फ को मत भूल जाना, ठीक है। वो उसको अप्रूव करते हैं इस मेथड को, बट वो बोलते हैं इसको डोंट मेक इट एन एंड इन इट सेल्फ, मतलब सिर्फ इसी में अटक के मत रह जाना। ये सिर्फ हेल्प करता है आपको ऊपर उठने के लिए, एंड अल्टीमेटली आपको हुए माई इंक्वायरी पे लेके जाता है। अच्छा, हार्ट या आईब्रोज, ठीक है। अच्छा, कई साधनाओं में आप देखोगे तो जैसे स्पेशली आई थिंक क्रिया योगा में इनिशियल स्टेजेस में जो थर्ड आई पे कंसंट्रेशन करना रहता है, ठीक है, योगिक प्रैक्टिस रहती है ये, ठीक है। अब ये बेसिकली अगेन श्री भगवान बोलते हैं कि ये फोर्सेबल वे है अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने का, और वो उसको इधर उधर भटकने बजाय आप उसको थर्ड आई पे लेके आते हो कॉन्सेंट्रेशन के लिए अच्छा है। बट वो बोलते हैं कि थर्ड आई से ज़्यादा बेटर है कि अगर आप राइट साइड ऑफ द हार्ट पे कंसंट्रेट करो, ठीक है, एंड इफेक्टिव इफ़ यूज्ड अलॉन्ग विद द मंत्रा, ठीक है। तो आप डिसाइड करो, ये सब श्रीमद रमन महर्षि का अपने व्यूज़ हैं, तो अगर आपको सही लगते हैं, अगर उनका आपको लगता है, तो आप अगर कोई एक्सिस्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको ये उनके सही लगता है, तो आप यू कैन डिस्कस विद योर मास्टर, ये देयर टीचर, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ उनके जो व्यूज़ हैं हर टेक्निक पे वो बता रहा हूँ। अच्छा, रिमेंबर द सीयर ऑलवेज। श्री भगवान बोलते हैं कि आप कोई भी जैसे हार्ट या आईब्रो पे भी फोकस करके रखते हो, तो हमेशा अपने अंदर उस ईश्वर को भी फोकस रखना मत भूलना। सिर्फ इस पे फोकस रख के छोड़ दिया तो नहीं होगा काम। सहस्त्रार चक्र जो रहता है, क्राउन चक्र जो रहता है, क्राउन पे फोकस करने से डेफिनेटली श्री भगवान बोलते हैं कि ब्लिस आती है, समाधि की फीलिंग आती है, बट वासनाएं डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है। जो हमारी वासनाएं हैं वो ख़त्म नहीं होती है। श्री भगवान बोलते हैं कि सेल्फ डज नॉट कम फ्रॉम एनी पर्टिकुलर एरिया, मतलब ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, वो सब क्राउन से आता है वगैरह, तो हम क्राउन पे फोकस करें। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं कि सेल्फ क्राउन से ही आता है, इट इज़ एन एवर प्रेजेंट ऑलवेज शाइनिंग लाइट। वो एक ऐसी लाइट है जो हर जगह अवेलेबल है, हर समय अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो क्राउन पे फोकस करना इज़ नॉट वेरी हाईली रिकमेंडेड। अच्छा, साइलेंस, मौन पे श्री भगवान बोलते हैं कि वो हेल्प कर सकता है, बट वो इन इटसेल्फ इट्स नॉट द एंड। हाँ, माइंड हैज़ टू बी साइलेंस्ड, मतलब आप साइलेंस ऊपर से बाहर से आप बोल नहीं रहे हो, माइंड का चैटर बंद होना चाहिए। अगर माइंड का चैटर बंद नहीं हो रहा है तो उसका पर्पस सर्व नहीं हो रहा। माइंड का चैटर अगर बंद हो पा रहा है तो वो बहुत अच्छा है, बिकॉज वो हेल्प कर रहा है आपको स्टिल करने में माइंड को। अच्छा, डाइट पे श्री भगवान के क्या व्यूज़ हैं। श्री भगवान बोलते हैं सात्विक डाइट हेल्प करता है, और वो भी मॉडरेट क्वांटिटी में। अभी सात्विक डाइट है, बोलो कि एकदम सात्विक डाइट भी दबा के खा रहे हो तो उसका भी दैट्स ऑल्सो नॉट राइट। मॉडरेट क्वांटिटी में सात्विक डाइट, जितना हो सके चिलीज़ मतलब मिर्च को अवॉइड करें, सॉल्ट को अवॉइड करें, प्याज अवॉइड करें, वाइन अल्कोहल को अवॉइड करें, ओपियम इन सब को अवॉइड करना है। सात्विक फूड क्या है? फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, ठीक है, ये सात्विक फूड हो गया। नॉन वेज फूड पे एक्चुअली श्री भगवान को जब पूछा गया तो श्री भगवान कुछ बोलते नहीं है। श्री भगवान एक्चुअली कई बार ये क्यों नहीं बोलते थे, बिकॉज वो दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते। तो कोई डिवोटी सपोज नॉन वेजिटेरियन है तो श्री भगवान को कुछ पूछते थे तो वो साइलेंट हो जाते थे, वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। तो नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ डेफिनेटली, वो श्री भगवान उसके पक्ष में ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, बिकॉज उसमें तमस बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो श्री भगवान का व्यू था। फास्टिंग, उपवास करना, उस पर श्री भगवान बोलते हैं कि हाँ टेम्प्रेरी हेल्प करता है वो, रियल हेल्प इज़ मेंटल फास्टिंग, ठीक है, अपने थॉट्स से फास्ट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट फास्टिंग जो हम करते हैं कि भाई सिर्फ पानी पी के रह जाऊँ वगैरह, उससे क्या होता है, बॉडी में स्ट्रेंथ कम हो जाती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की। बेस्ट चीज़ है कि आप अपना मॉडरेट क्वांटिटी में अपना खाना खाओ और अपना साधना करो, ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट मिडल वे, ठीक है। न फास्टिंग करना है, न अपने को हैवी खाना खाना है।
अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन है सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के कि भाई ब्रह्मचर्य के इसमें श्री भगवान का बहुत क्लियर व्यू था कि वो इसके फेवर में नहीं है। सारे टेंडेंसीज, लस्ट वगैरह सब टेंडेंसीज हमारे माइंड में होते हैं। श्री भगवान का एक और वीडियो मैंने इसमें डाला है कि हाउस होल्डर लाइफ, गृहस्थ जीवन जीते हुए कैसे एनलाइटन हो, उस पर भी उनके जो व्यूज़ थे, उसमें भी उन्होंने सेम चीज़ बोला है कि आप हाउस होल्डर रह के भी आप एनलाइटन हो सकते हो। तो सब कुछ माइंड के अंदर रहता है, ठीक है। सेलिबेसी आप रख के आप सोचो कि मैं एनलाइटन हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। और वो बिल्कुल फेवर में थे लोगों के मैरी करने के, कि ऐसा नहीं कि मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ तो मैं मैरी नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा, कि नहीं, उनका इस था कि नहीं, मैरी करना ही वॉज इन फेवर ऑफ दैट। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया है। अब मैं सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें मैं बाकी सारे मेथड्स जो हैं उन सब मेथड्स पे डिस्कस करूँगा। तो आपको कोई भी कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।